सरकार से सवाल पूछे। लेकिन ये शहर मेरा है, यहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर इनको ऐसा लगता है कि महराज हमारे खिलाफ है तो जायज़ है। महराज चाहता है साफ सफाई का काम और इनके जो हुकूक है उनकी अदायगी होनी चाहिए, वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो उमर अब्दुल्ला को उसका जवाब देगा। लेकिन शहर के अंदर जो गंदगी है और उससे जो बीमारियां फैलने का अंदेशा है उसको किसी भी हद में, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। और इन लोगों को, कुछ लोग यहाँ पर कुछ दलाल हैं जो दलगी करते हैं, आवाम को परेशान होने के लिए उनको उकसाते हैं। इन लोगों को भी समझ आ जाना चाहिए, आप 20-20 साल से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। महराज आपकी आवाज उठा रहा है, सिर्फ आपकी नहीं, हर उस कॉन्ट्रैक्चुअल की, हर उस नौजवान की जो बेरोजगारी से जूझ रहा है। और इनको लगता है कि मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। करना है तो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ करे, करना है तो मोदी के खिलाफ करे जिसने स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया है। अरे सफाई नहीं कर पाओगे देश के अंदर और विकसित भारत बनाने का ख्वाहिश करते हो। इन लोगों के हालात ऐसे हैं, 8,000 पर ये काम करते हैं, 5,000 पर काम करते हैं। लेकिन इनको जिन लोगों ने उकसाया, इनकी हालत ऐसी होनी तय है, इनकी आवाज को दबाया जाएगा। मैंने इनको कल कहा था कि जबरदस्ती हमसे काम करवाया गया। बिल्कुल, मैं गंदगी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को काम करवाऊंगा। अगर मोदी झाड़ू उठाकर गंदगी का साफ करता है, महराज यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ बीमारियां फैलने देगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? इनकी मांगे जायज है लेकिन गंदगी भी जायज नहीं है। गंदगी प्रोटेस्ट यहाँ पर नहीं था, जम्मू कश्मीर। देखिए, मैंने आपको कहा यह सवाल देश के प्रधानमंत्री मोदी से पूछिए, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से पूछिए। महराज से ये सवाल मत करिए। गंदगी को फैलाकर आप मेरी लोगों की जानों को पीछे पड़े हुए, और इनको शर्म नहीं आती। 20 साल से कॉन्ट्रैक्चुअल, महराज को 2 साल एमएलए बने हुए, 2 साल मेरे को हुए। मैं इनकी आवाज उठाऊंगा, हर उस नौजवान की देश के अंदर जो हालात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। गो बैक, क्या गो बैक? ये डिस्ट्रिक्ट मेरा, ये जम्मू कश्मीर मेरा, ये देश मेरा है। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं और गंदगी को बर्दाश्त किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा। मैं बार बार, मैंने इनको कल भी कहा, सलाह दी थी कि आपका एमएलए आपके साथ खड़ा है, आप उन जगहों पे गंदगी का अंबार लगा लीजिए जहां का एमएलए, इलेक्टेड एमएलए आपके साथ नहीं है, ताकि उनके घरों तक पहुंचा दो जो लोग आपकी आवाज के साथ नहीं है। इनके हुकूक की अदायगी कैसे नहीं होनी चाहिए, ये सवाल पूछिए नरेंद्र मोदी से। जो सफाई का नोट के, जो गांधी का नोट है ना, पैसा, उस नोट के चश्मे के बगल में लिखा है स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान वाले लोग सड़कों पे अगर है, स्ट्राइक पे हैं, 8,000 या 5,000 उनको रोजगार मिल रहा है, तो ये देश के प्रधानमंत्री को समझना होगा, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को समझना होगा जिनके हाथ में इक्तदार है। महराज के पास क्या है? हाँ, गंदगी को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, माफिया को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, दलालों की दलगी को महराज बर्दाश्त नहीं करेगा। शहर मुझे साफ सुथरा चाहिए और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सुन लीजिए, ये नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कराऊंगा, ये नहीं करेंगे भाजपा से कराऊंगा, ये नहीं करेंगे तो एनसी से कराऊंगा। जनता को साफ सुथरा माहौल देने का वादा महराज ने किया और पूरी ताकत लगाऊंगा। इस भरम में कोई न रहे, कोई ना रहे, किसी को इजाजत नहीं है। गंदगी को फैलाना यहाँ हमारे लिए खतरा है। और आवाम से भी गुजारिश करना चाहूंगा, गंदगी को उठाइए, यहाँ से मत फेंकिए गली चौराहों पे। मैं जब चला था यहाँ से, इतनी बदबू आती है बैगट। अगर 10 मिनट आप उस एरिया में रहेंगे, आपके बच्चों को जान का खतरा है और खतरे को मैं खुला छोड़ दूं। देखिए, मुझे इनसे मैं बार बार फिर कह रहा हूं, इनकी समझ में अगर बात नहीं आती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। महराज जो बोलता है मैं वही करूंगा। मैं कह रहा हूं इनके साथ, अगर बैठ के बात हुई होती तो कुछ बात बैठ के मैंने इनको, अरे सिंपल, मैंने कहा आज तक इन्होंने 20 साल से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, कर रहे हैं ना। मैंने इनको बोला जो एमएलए आपके साथ खड़े हैं उनके शहरों को साफ रखिए, वहां पर प्रोटेस्ट मत कीजिए। मैंने कहा जो एमएलए जिस इलाके के अंदर आप लोगों के साथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो एनसी के हैं, वहां पर उनके घरों के सामने गन डालिए, उनको मजबूर कीजिए वो मुंह खोले। ये शर्म आनी चाहिए उमर अब्दुल्ला को, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। क्यों नहीं आनी चाहिए? स्वच्छ भारत का नारा वो लोग दे रहे हैं, मेरा क्या है? अरे मेरा क्या है? साफ सफाई महराज खुद करेगा, करवाएगा पूरी ताकत के साथ। मुझे शहर के अंदर गंदगी बर्दाश्त नहीं है और अगर एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर रहेगा, पूरी ताकत के साथ जवाब दूंगा। कितना चलाया गया आपका, क्या कुछ कर अरे यार, इनका हक है, ये मेरे खिलाफ बोल सकते, मैं इनका भी एमएलए हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गंदगी की वजह से हजारों लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ होने दो। मतलब इनका जायज है, ये गुस्सा करे, मैं मानूंगा, मैं सुनूंगा। ये अभी बोले ये पुतला जलाए, लेकिन जो चीज जायज है वो जायज है, जो नाजायज है वो नाजायज है। जारी है, गो बैक के नारे
तो एमएलए महराज मल्क के खिलाफ इस समय जो नारे दिए जा रहे हैं इसके बारे में समझना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर माफ कीजिएगा, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इस समय सफाई कर्मचारियों का जो प्रदर्शन चला हुआ है, एमएलए डोडा महराज मल्क भी अभी यहाँ पर पहुंचे थे और उनका साफ ये कहना है कि भाई सफाई तो करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से गंदगी जो शहर के अंदर फैली हुई है, इनका जो पुतला भी यहाँ पर जलाया गया, यानी एमएलए डोडा का पुतला भी यहाँ पर जलाया गया है और इनसे मिलने के लिए वो आए थे, लेकिन इनकी ओर से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, नाराबाजी की जा रही है कि महराज मल्क गो बैक। अभी आपने सुना इस प्रकार से एमएलए डोडा का कहना था कि भाई सफाई तो करनी पड़ेगी, चाहे मैं एडमिनिस्ट्रेशन से करवाऊं या इनसे करवाऊं। जिस प्रकार से जो गंदगी समय शहर के अंदर फैली हुई है, स्वच्छ भारत का जो नारा दिया जा रहा है कि स्वच्छ भारत को करना है, और इतनी गंदगी जो इस समय जो शहर के अंदर है, इसी के चलते यहाँ पर प्रदर्शन डाला हुआ है और महराज मल्क का पुतला भी यहाँ पर फूंका गया। तो फिलहाल महराज मल्क यहाँ पर पहुंचे थे और उनका यही कहना है, साफ यही कहना है कि भाई सफाई तो यहाँ पर करनी पड़ेगी। ये क्या थोड़ा बताना जरा, एमएलए यहाँ पर क्या उनका कहना था? उनका कहना था कि वो अपनी सिर्फ मैं बता दूंगा यही कि वो अपनी टीआरपी अपनी पब्लिसिटी करना चाहता है। उसे की वही बोलता है कि वही एक जमाने में बोलता है कि मैं जी गरीबों का मसला है, वो गरीबों का मसला नहीं है। उसने इस वक्त चुनाव वैली में 7 कमेटियां में जितने सफाई कर्मचारी सबों को उसने जबा कर दिया है कल शाम को। ये कोई मसला है? ये कोई एमएलए है? ऐसे एमएलए मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। टीआरपी बढ़ाने के लिए पहले बोलता था डीडीसी बनाओ, मैं जी वो करूंगा, उसका अपना घर सही नहीं है। अपना घर वो अगर होती थी तो बस बांध के उसको घर लिया है। भाग्य में भी है, भाग्य में क्यों नहीं बात कर रहे? हाँ, ये कंटेस्ट करने चाहता है यहाँ पे, ये लड़ाई उठाना चाहता है। जैसे मैं गुंडा वैसे कल इसने शाम को पूरी की पूरी अपनी गुंडा टीम जो है, इसकी जो गुंडा पार्टी है, सबों को ये गाड़ी में बिठा के उन परमानेंट मुलाजिम से काम कराया है। जितने भी परमानेंट मुलाजिम हमारे यहाँ है, कोई किसी को टांग फ्रैक्चर है, किसी को बाजू फ्रैक्चर है, किसी को डिस्क प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, किसी को टीबी है। टीबी हो गया इस सफाई करते करते उनको टीबी हो गया। उनको कल जबरदस्ती आगे वो सफाई करवा रहे थे, आज खुद पीछे गाड़ी में चल रहे थे। वो एमएलए खुद को एमएलए बोल रहे हैं। इससे अच्छा हमारा चपरासी हम सफाई कर्मचारी से अच्छे। ये लंबा प्रदर्शन चलेगा सर, आप देखोगे ये प्रोटेस्ट आज हमने पूरा चला है, ये यहाँ पे नहीं चला, पूरे हमने चुनावली में और पूरी हमारी 37 कमेटियां हर जगह पे पुतला चला गया। और जैसे ऐसे जो जुल्म करेंगे इनके खिलाफ हमारा प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन रुकेगा नहीं। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि पर्चे लेके हम आएंगे, उसकी जिम्मेदारी होगी वो मेरा डोडा की होगी। चलिए, प्रदर्शन यहाँ पर लगातार चला हुआ है और एमएलए इस समय जो ये सफाई कर्मचारी हो चुका है, क्योंकि एमएलए डोडा का यहाँ पर सफाई कर्मचारियों ने पुतला जलाया है। बता रहे हैं कि रात को जबरदस्ती जो सफाई यहाँ पर करवाई गई है और उसके बाद कहीं न कहीं इनके अंदर काफी ज्यादा आक्रोश है। यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था, एमएलए डोडा भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। फिलहाल गेट को बंद कर लिया गया है, ताला लगाया गया है और इनका सफाई नहीं करेंगे। और एमएलए यहाँ पर पहुंचे थे, उनका भी साफ ये कहना है कि सफाई तो करनी पड़ेगी, चाहे आपको करनी पड़े या एडमिनिस्ट्रेशन को करनी पड़े। अब 3D मीडिया हमें इजाजत।